बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नुमान आरिफ फ्रॉम स्टेट सोल्जर, अ प्रोजेक्ट ऑफ मिलिट्री स्टेट। मोबाइल नंबर नोट कीजिए +923233677717। आज की इस वीडियो में हम DHA कोयटा को डिस्कस करेंगे। DHA कोयटा की फाइल्स जो प्राइसेस हैं उनमें फ्लक्चुएशन क्या किस वजह से रही, और अभी आज का जो रेट चल रहा है उस हवाले से आपको गाइड करूंगा। साथ साथ जो ओवरऑल मार्केट सिचुएशन है, ख़ास तौर पे बजट का जो इम्पेक्ट आया उस हवाले से DHA कोयटा पे क्या क्या असरात रहे उसके उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले DHA कोयटा की अगर पास हिस्ट्री को देखा जाए इसको तो देखें, एक कनाल की फ़ाइल जो है वो ओपन एफिडेविट हो या बार कोड या सेकंड बैलेट फाइल्स, इवन अनसक्सेसफुल फाइल, ये इन्होंने अपना हाईएस्ट जो है 1,50,00,000 1,60,00,000 रुपए तक यहाँ पे टच किया हुआ है। लॉस्ट को अगर देखा जाए इसको तो तकरीबन 26 से 28 लाख रुपए की रेंज तक ये अपना लॉस इसने देखा हुआ है। आज अगर इसकी प्राइसेस को देखा जाए काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने में नज़र आई थी पिछले कुछ 3-4 माह पहले। उसकी रीज़न ये थी कि एक मार्केट में अफवाह फैली हुई थी कि कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई पैकेज आ रहा है, उस वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बाइंग देखने में नज़र आई और रेट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए थे। इवन एक टाइम पे ये जो DHA कोयटा की सेकंड बैलेट फ़ाइल है इसने अपना 70s का रेट भी टच किया। अब अगर बजट की बात की जाए, बजट में देखा जाए ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी की बाइंग है उस पर जो टैक्सेस की विदहोल्डिंग टैक्स की जो रेशो थी उसको कम कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं तो उसकी सेलिंग पे जो विदहोल्डिंग टैक्स सेलिंग के ऊपर लग रहा था उसकी रेशो को उन्होंने 1.5% इंक्रीज़ कर दिया हुआ है। अब एक और ज़रूरी चीज़ यहाँ पे देखने में नज़र आई है, जो प्रॉपर्टी की बाइंग के ऊपर आपने 114C सेक्शन जो लगा था जिसमें आपने अपना जो भी प्रॉपर्टी आप बाय करने जा रहे हैं उसकी आपने पहले अप्रूवल लेनी थी कमिश्नर के थ्रू। उसके ऊपर अभी मज़ीद निगोशिएशंस वगैरह चल रही हैं, लेकिन ओवरऑल प्रॉपर्टी की मार्केट के लिए ये बहुत बड़ा बैड इम्पेक्ट था। काफ़ी डेंट किया मार्केट को इसने काफ़ी हैवीली। ख़ास तौर पे DHA कोयटा की जो बजट से पहले रेट्स थे 40 के आसपास सेकंड बैलेट का रेट, वो बजट के फौरी बाद कुछ टाइम तो स्टेबल रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें काफ़ी ज़्यादा डिप देखने में नज़र आ रहा है। साथ साथ इसमें एक और सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये नज़र आया DHA कोयटा की फ़ाइल्स में रेट डिक्रीज़ होने का। बारकोड फ़ाइल काफ़ी देर से DHA कोयटा की मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी देर से उसको मैनेज कर रही थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखें फ़ाइल्स को DHA कोयटा कब तक रोक सकता है। उन्होंने इशू करना ही करना है, क्योंकि लैंड ओनर जो हैं उन्होंने अपनी पेमेंट्स वगैरह क्लियर करनी होती है, तो उन फाइल्स ने ऑटोमेटिक सी बात है कि मार्केट में फॉर सेल के लिए आएंगी। जैसे ही बारकोड फाइल की अवेलेबिलिटी मार्केट में सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा था। ये जो फाइल्स हैं DHA कोयटा के रेट का, उसमें हमें जो डिक्रीज़ देखने में नज़र आया, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। रेट रफली आपसे डिस्कस करूंगा। फ्रेश अपडेटेड रेट के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बारकोड को डिस्कस करूं यहाँ पे तो आपको 36 से 36.25 के राउंड आपको बारकोड फाइल मिल जाती है। सेकंड बैलेट आपको कुछ 36.5 पौने 37 के राउंड मिल जाती है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूँ अनसक्सेसफुल फ़ाइल की, तो अराउंड कोई 36 के करीब में आपको अनसक्सेसफुल फाइल्स की मिल जाती है। 10 मरला आपसे डिस्कस करूँ तो 10 मरला आपको 22.25 22.5 में मिल जाती है। 5 मरला फ़ाइल आपसे डिस्कस करूँ तो 5 मरला फ़ाइल 15.5 लाख रुपए में आपको 5 मरला फ़ाइल भी मिल जाती है। ओपन एफिडेविट फ़ाइल आपसे डिस्कस करूँ तो ओपन एफिडेविट फ़ाइल आपको 40-41 लाख रुपए के अराउंड आपको ओपन एफिडेविट फ़ाइल भी मिल जाती है। जैसे मैंने पहले बताया, बजट में ओवरऑल मार्केट की हालात की वजह से और 2-4 ऐसे जो मैंने अभी वीडियो में डिस्कस की चीज़ें, उस वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बैड इम्पैक्ट आया है। अगर इन फ्यूचर देखा जाए इस चीज़ को तो 114C सेक्शन जो है सुनने में आ रहा है कि उसको गवर्नमेंट जो है अमेंड करने जा रही है, उसमें अमेंडमेंट होने जा रही है, जिसमें आपकी जो 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है उससे नीचे 114C सेक्शन उस पर नहीं अप्लाई होगा।
और उसके साथ साथ एक और चीज़ देखी जाए DHA कोयटा में ख़ास तौर पे 7E जो DHA लाहौर और DHA मुल्तान, DHA गुजरांवाला की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उसका बुरा इम्पेक्ट आ रहा था, लेकिन DHA कोयटा में हमें ना 7E की ज़रूरत होती है ना FED टैक्स था यहाँ पे। FED तो ओवरऑल ही उसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन 7E एक ऐसा टैक्स था जो DHA लाहौर की मार्केट में और ओवरऑल दूसरी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बैड इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था। तो 7E का जो लागू होना है वो DHA कोयटा पे वो लागू नहीं होता। तो DHA कोयटा में अभी देखा जाए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो ये ओवरऑल अगर इसको आप देखें कि क्या DHA कोयटा में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, फाइल्स को होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए। देखें DHA कोयटा जैसे ही मैंने जैसे पहले आपसे डिस्कस किया 114C उसके हवाले से और मज़ीद बहुत सारी चीज़ें जो हैं बैकडोर पे अभी उस हवाले से चीज़ें चल रही हैं और इस वक्त यही किया जा रहा है कि प्रॉपर्टी के हवाले से कमिंग मंथ के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी। इसी तरह DHA कोयटा की मार्केट भी एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत ज़्यादा जो भी जूस अभी बाकी है वो आपको इसी मंथ के अंदर अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। बाइंग के हवाले से आप DHA कोयटा की ख़ास तौर पे या DHA की फ़ाइल्स के हवाले से आपकी कोई क्यूरी हो, कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं +92 3233 66 7717। यही नंबर व्हाट्सएप पे भी आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।